हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप का वर्गीकरण। यदि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो उसमें प्लांट का क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से किया गया है। मैंने जितने भी पॉइंट्स बोर्ड पर लिखे हैं उन सभी पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है प्लांटिया किंगडम। इसके अंतर्गत वैसे जीव को रखे गए हैं जिनके पास सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट दोनों होता है। क्या होते हैं? सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। जिस जीव के पास होगा उसे हम लोग प्लांट कहते हैं और उन्हें प्लांटिया किंगडम के अंतर्गत रखा जाता है। सेल वॉल में सेलुलोज होना चाहिए। कौन सा सेल वॉल? जिसके पास सेल्यूलोज होना चाहिए, क्योंकि सेल वॉल बैक्टीरिया के पास भी होते हैं और फंगस के पास भी होते हैं। बैक्टीरिया और फंगी दोनों के पास सेल वॉल होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया का सेल वॉल प्रोटीन का बना होता है। किसके बनते हैं? प्रोटीन के। और फंगी के सेल वॉल जो हैं वह काइटिन के बने होते हैं। इस प्रकार जिनके पास सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट दोनों होगा उसे ही हम लोग क्या करेंगे? प्लांटिया किंगडम में रख सकते हैं। प्लांटिया किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। एक बने हैं क्रिप्टोगेमस और दूसरा बना है फेड्रोगेमस। क्रिप्टोगेमस का नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि वैसे पौधे जो फूल नहीं देते हैं उसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, जबकि फेड्रोगेमस को कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट। ये अपने जीवन में फूल देते हैं। तो फूल देने वाले पौधे को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं और फूल नहीं देने वाले पौधे को नॉन फ्लावरिंग प्लांट क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। क्रिप्टोगेमस को तीन फाइलम में डिवाइड किया गया है: थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थाइलोफाइटा वैसे पौधे को कहे गए हैं जिनके पास रूट, स्टेम और लीफ में बॉडी डिवाइड नहीं होता है, यानी इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में डिवाइड नहीं होता है। नहीं होता है तो उसे काट देंगे। ये डिवाइड नहीं होता है। जबकि पूरा बॉडी जो है वह एक थाइलस के रूप में होते हैं। बॉडी किस रूप में होते हैं? थाइलस के रूप में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शैवाल और लाइकेन। सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? शैवाल और लाइकेन। देखिए, नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में वैसे पौधे रखे गए हैं जिनका बॉडी जो है वह रूट और लिप्स के रूप में होते हैं। स्टेम नहीं पाया जाता है। इनके पास क्या होते हैं? जड़ एवं पत्ती होते हैं, लेकिन तना नहीं होता है। क्या नहीं होते हैं? तना नहीं होता है। तो तना को हम लोग काट देंगे कि तना नहीं होता है। इनको एनसीईआरटी बुक में एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहा गया है, पादप का उभयचर कहा गया है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, पादप का उभयचर कहा गया है, क्योंकि ये इनका विकास थाइलोफाइटा से हुआ है। थाइलोफाइटा जल में रहते हैं और ब्रायोफाइटा स्थल पर भी रहने में भी थोड़ा बहुत अनुकूलित हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहा गया है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण है लिवर्टर और मॉस। लिवरवर्ट और मॉस, ये इनके बहुत अच्छे उदाहरण हैं ब्रायोफाइटा के। जबकि टेरिडोफाइटा वैसे प्लांट को कहा गया है जिनके पास जड़, तना और पत्ती सभी होते हैं। जड़ भी होता है, तना भी होते हैं और पत्ती भी होते हैं। ये सभी होते हैं और इन्हें डेकोरेटिव प्लांट के रूप में यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा इनका प्रयोग कैसे होते हैं? सजावटी पौधा, डेकोरेटिव प्लांट के रूप में यूज किया जाता है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण है वह है फर्न। ऐसे आप बोलते हैं ना मनी प्लांट, तो मनी प्लांट एक प्रकार का टेरिडोफाइटा है, क्योंकि इनके पास जड़, तना और पत्ती सभी होते हैं, लेकिन इनमें फूल नहीं लगते हैं। देखिए, अब है फेड्रोगेमस, जिसे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। फा से फ्लावरिंग, फा से फेड्रोगेमस, याद हो जाएगा। और नॉन फ्लावरिंग क्रिप्टोगेमस। फ्लावरिंग प्लांट को दो फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब है, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, जिम्नो का अर्थ है नेकेड,
और स्पर्म का अर्थ होता है सीड। स्पर्म का अर्थ होता है सीड। वैसे पौधे जिनके सीड का विकास होता है लेकिन वो नंगा होते हैं, सीड के ऊपर कोई कवर नहीं होता है, फल के अंदर सीड नहीं होते हैं, इसलिए उसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइकस और पाइनस। साइकस और पाइनस जबकि एक है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियो का अर्थ होता है कवर्ड, माने ढका हुआ, कवर्ड, और स्पर्म का अर्थ होता है सीड। स्पर्म का अर्थ होता है सीड यानी कि बीज। यानी वैसे पौधे जिनके बीज फल के अंदर विकसित होते हैं या कह सकते हैं कि मैच्योर ओवरी के अंदर विकसित होता है, उसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। इसमें वे सभी चलाएंगे आम, जामुन, नीम, पीपल सब। चलिए मुख्यतः लिख देते हैं आम, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। धान गेहूं सब चलाएगा, इसके अंदर धान भी आएंगे, धान गेहूं सभी चले आएंगे। अब बीज देने वाले पौधे को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। पहले फाइलम था, किसमें क्लास में डिवाइड किया गया है। वो क्लास है मोनोकॉटिलीडोन और डाइकॉटिलीडोन, एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा। आप धान देखे होंगे, धान, गेहूं, मक्का, इसमें एक ही बीज होता है। क्या होते हैं कि एक बीजपत्र, जिस पौधे में एक बीजपत्र होता है बीज में, उसे मोनोकॉटिलीडोन कहते हैं। और एग्जाम्पल है इसका धान, गेहूं, मक्का, खजूर, ये सारे पौधे में एक ही बीजपत्र होता है। इनकी यदि आप पत्तियां देखेंगे तो पत्तियों में सिरा विन्यास जो है ना वह पैरेलल होता है। देखिए इस तरह से होंगे, पत्तियों में सिरा विन्यास सब क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन डाइकॉटिलीडोन की बात करें तो डाइकॉटिलीडोन में दो बीजपत्र होंगे। कितने होंगे, दो बीजपत्र होंगे। और इनका अच्छा एग्जाम्पल है चना, मटर, आम, जामुन, ये सब। चना, मटर, आम, जामुन, नीम, पीपल, महुआ, कहुआ सब द्विबीजपत्री है, क्योंकि आप बीज खोल के देखेंगे तो दो बीजपत्र मिलेगा। कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। देखिए ऐसे रहता है ना, दो बीजपत्र रहते हैं। और इनके जो पत्तियां होंगे डाइकॉटिलीडोन के, उसमें सिरा विन्यास एक दूसरे से एंगल बनाता है। जो मिड रिब है ना, लैटरल रिब के साथ ऐसे एंगल बनाता है। तो अब ये देख के भी पहचान सकते हैं कि वो मोनोकॉटिलीडोन है कि डाइकॉटिलीडोन है। इस प्रकार हम लोग प्लांट के क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए हैं। आप वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और कमेंट जरूर